ईरान इजरायल की जंग का 10वां दिन आज दोनों देशों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरान ने इजरायल के कई शहरों में दागी मिसाइलें। ईरानी हमलों को रोकने में इजरायल नाकाम। जंग को लेकर अमेरिका की भूमिका पर उठ रहे सवाल। कई देशों ने इस जंग को लेकर इजरायल की है निंदा। यूएनएससी की आपात बैठक में भी इजरायल पर लगे अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोप। ईरान इजरायल जंग को लेकर बुलाई गई इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी की बैठक का दूसरा दिन आज इस्तांबुल में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की हो रही बैठक। ईरान इजरायल की जंग को रोकने की उठ रही मांग। ओआईसी ने ईरान पर हमले के लिए इजरायल की कड़ी निंदा की। तुर्की के विदेश मंत्री हाकर फिदान ने मुस्लिम देशों से इजरायल ईरान जंग में की ईरान का साथ देने की अपील। इजरायल से भारतीयों को निकालेगा ऑपरेशन सिंधु। आज से शुरू होंगी स्पेशल फ्लाइट। ईरान इजरायल के बीच चल रहे वॉर की वजह से वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाया कदम। भारत सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु। भारतीय छात्रों, मजदूरों और केयर गिवर्स को सुरक्षित निकालने के लिए लगाए स्पेशल प्लेन। सुबह 6 बजे से शुरू होगा ऑपरेशन और 24 जून तक चलेगा ये ऑपरेशन। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चलाई जाएंगी स्पेशल फ्लाइट्स। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा के किए सभी पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई अहम कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। बीएसएफ कैंप जाएंगे शाह। छत्तीसगढ़ में एनएफएसयू का भूमि पूजन करेंगे गृह मंत्री। इस मौके पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। अलग अलग विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। शाह नारायणपुर में बीएसएफ कैंप का करेंगे दौरा। सुरक्षा और नक्सल मुद्दों पर चर्चा करेंगे गृह मंत्री। नक्सल अभियान पर करेंगे मंथन। गांव का करेंगे भ्रमण। ग्रामीणों से भी करेंगे संवाद। स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाएगा आजसू। आज रांची में होगा मुख्य समारोह। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। आजसू कार्यकर्ता झारखंड आंदोलन के अधूरे सपनों को पूरा करने का लेंगे संकल्प। अलग राज्य का दर्जा दिलाने में जितने भी आंदोलनकारी शहीद हुए हैं उन सभी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 22 जून 1986 को ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर हुई थी आजसू की स्थापना। आज से चीन की यात्रा पर होंगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। चीन और सिंगापुर ने 1990 में स्थापित किए थे राजनयिक संबंध। ये न केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद लॉरेंस वोंग की पहली चीन यात्रा है, बल्कि चीन और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 35वीं वर्षगांठ के मौके पर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आदान प्रदान भी है। 26 जून तक चीन के दौरे पर रहेंगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री। लखीसराय में भामाशाह पार्क का शिलान्यास करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। जोर शोर से की गई हैं कार्यक्रम की तैयारियां। सामाजिक एकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम प्रयास माना जा रहा ये आयोजन। स्थानीय लोगों के लिए एक अहम सामुदायिक स्थल के रूप में देखा जा रहा भामाशाह पार्क का निर्माण। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी की भी उम्मीद। पूर्णिया में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गोकुल कृष्ण आश्रम में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा ये शिविर। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिजेंद्र यादव करेंगे शिविर की अध्यक्षता। कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक और वैचारिक प्रशिक्षण देना है इस आयोजन का मकसद। शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रशिक्षक होंगे शामिल, जो अलग अलग विषयों पर देंगे मार्गदर्शन। आज गुजरात के 8,326 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव चुने जाएंगे सरपंच और पंचायत सदस्य। इन चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होगा लागू, जो 2023 में जावेरी आयोग की सिफारिश पर है आधारित। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 25 जून को होगी काउंटिंग। 2 साल की देरी के बाद हो रहे ये चुनाव ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे की वजह से हुई है देरी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने से बहुत भारी बारिश का अनुमान। गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वोत्तर भारत में जारी रहेगी बारिश, जबकि बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत कई जिलों में मानसून का दिखेगा असर। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद। अधिकांश क्षेत्रों में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तापमान।